नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है हरियाणा के रोहतक जिला के एक गांव में लोग दहशत में हैं, लोगों में डर बना हुआ है। और वो वजह ये है कि पिछले तकरीबन 8-10 दिन में इस गांव में तकरीबन 28 लोगों की जान जा चुकी है। इस वजह से लोगों में डर बना हुआ है और लोगों का ये कहना है कि कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें लोगों की जान ना गई हो। और इनमें जिन लोगों की जान गई है उनमें हर उम्र वर्ग के लोग हैं, उनमें बुजुर्ग भी थे और उनमें महिलाएं भी थी, युवा भी थे। लोगों का कहना है कि तकरीबन 5-6 लोग ऐसे थे जिनकी उम्र 40 साल से नीचे थी। इस वजह से लोगों में डर और ज़्यादा है कि कहीं कोरोना की वजह से ऐसा तो नहीं हो रहा कि इतनी जानें पिछले 8-10 दिन में चली गई। अब क्या है कि प्रशासन ने भी गौर किया है, लेकिन उससे पहले आपको इस गांव के 2 लोगों की बात सुनवा देते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि प्रशासन अब क्या कर रहा है, वहां पर इस गांव में क्या चल रहा है। मेरे गांव के अंदर 8 दिन के अंदर 51 आदमी की मौत हो चुकी है। प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं, ना सैनिटाइजर की सुविधा है, ना गांव में छिड़काव की सुविधा है, और ना मेरे गांव के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। सरकार नाम की चीज़ है ही नहीं। मौतों का कारण जो है ना, 2 दिन तो बीमार होता है इंसान, ना उसमें कोई चेकिंग की सुविधा, 2 दिन बुखार होता है, उसके बावजूद जो है ना उसकी धड़कन कम हो जाती है, सांस नली रुक जाती है। उसका पता नहीं है कोरोना है या और कोई बीमारी है और वायरस है। इसके बारे में हम तो डॉक्टर तो है नहीं जो बताएंगे, उसके बारे में तो प्रशासन या और ही बता सकते हैं। प्रशासन की तरफ से हमारे को कोई भी मदद नहीं मिली। टटोली गाँव के अंदर किसी भी प्रकार टेस्टिंग के लिए मशीन आई थी, परसों आए थे मेरे गांव के अंदर रात को, वो भी इतनी डेथ होने के बावजूद आए थे, लेकिन उस समय भी वो फिर 1 घंटे के बावजूद वापस चले गए। अब कल और आज तो एक मौत और हुई है, कल नहीं हुई ना, परसों इससे पहले 3 दिन लगातार 4-4, 5-5 मौतें हुई हैं। जवान मौत 6-7 लगभग जवान मौतें हुई हैं इनमें, बाकी 45-50 से ऊपर की हुई है। ये मौत का कारण क्या सामने आ रहा है? जो मौत का कारण जी बुखार है, बुखार बने हैं, टेस्ट हो नहीं रहे थे। हाँ, मौत का कारण जो कोरोना है। रहे हैं जी टेस्ट करवाने के लिए, गांव में लोग घबरा रहे हैं कि उठा के ले जाएंगे, ये वहम निकल नहीं रहा लोगों का। मुझे सूचना मिली थी गांव में लगातार पिछले 4-5 दिन से लगातार मौतें हो रही हैं, जिस संबंध में मैंने सरपंच से भी संपर्क करके और गांव में अपने सदर पर भी कोशिश, सतर्कता बरतने की कोशिश करी, और प्रशासन से भी सहयोग जो मांगा जा रहा है लगातार। यहाँ कुछ टीमें आई भी हैं और कुछ टीम आने की उम्मीद भी है। बाकी पिछले 4-5 दिन में 18-20 मौत हुई है यहाँ। अब कोशिश कर रहे हैं जा सकता है कि लोग कुछ मान भी रहे हैं, कुछ अभी लोगों को खौफ भी है। तो सुना आपने, मतलब पिछले कई दिनों से यह सिलसिला चल रहा है कि लोगों की जान जा रही है। हालांकि कि जरूरी नहीं कि ये सभी लोग जो हैं वो कोरोना की वजह से चले गए हों, क्योंकि इससे पहले उनको टेस्टिंग नहीं किया गया, पता नहीं कि वो कोरोना पॉजिटिव थे या नहीं थे। लेकिन डर यही है कि कोरोना जिस तरीके से फैल रहा है, कहीं वो फैल तो नहीं गया पूरे गांव में, इस वजह से इतनी जानें जो हैं वो चली गई हैं। अब प्रशासन ने गौर किया है और पिछले कुछ दिनों से प्रशासन वहां पर चला गया है, पूरे गांव को सील कर दिया है, कंटेनमेंट जोन बना दिया है और टेस्टिंग की जा रही है। गांव के लोगों की टेस्टिंग की जा रही है और प्रशासन का यह कहना है कि जितनी टेस्टिंग की गई है, जितने लोगों के सैंपल लिए गए हैं, उनमें तकरीबन 25% लोग, यानी चौथा हिस्सा जो लोग हैं वो कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। तो यह गंभीर बात है कि अगर इतने लोग कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं, इसलिए प्रशासन का कहना है कि अब बड़े स्तर पर इस गांव में एक तो टेस्टिंग की जाएगी। हालांकि कुछ लोग अभी तैयार नहीं हो रहे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं टेस्ट करवाने के लिए, लेकिन कोशिश की जाएगी कि सभी लोगों का टेस्ट किया जाए, यहां पर लिया जाए, और उसके बाद वैक्सीनेशन भी इस गांव को लगाई जाएगी, मतलब गांव के लोगों को लगाई जाएगी। कंटेनमेंट जोन इसलिए बना दिया गया है कि ताकि संक्रमण जो है वो बाहर ना फैले, और इस पूरे गांव को सील इसलिए कर दिया गया है। लोग भी अपने तरीके से अब एहतियात वहां पर बरत रहे हैं, अपने तरीके से वो हवन कर रहे हैं वहां पर, या जो भी
होता है, लोग जो करते हैं, चाहे खाने पीने की बात हो या कुछ भी प्रिकॉशंस हो, वो सब लोग वहां पर कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन को भी और सरकार को भी चाहिएगा कि यह संक्रमण और ज़्यादा ना फैले। अगर कोरोना वहां पर फैल रहा है, जिस हिसाब से सैंपलिंग की जा रही है और पॉजिटिव लोग मिल रहे हैं, तो कुल मिलाकर बड़े स्तर पर यह सब काम किया जाए ताकि इसको आगे जाने से रोका जाए। इसलिए हमारी आप लोगों से यही अपील है कि आपने अपना ख्याल रखना है, परिवार का ख्याल रखना है और हल्के में नहीं लेना है। ये पहले भी हम बोल चुके हैं, पॉजिटिव रहना है। एक तो सबसे बड़ी बात कि पॉजिटिव आपने रहना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। जिस चीज़ से आपको नेगेटिविटी आती है, डर लगता है, उसको आपने सुनना नहीं है, उस पर ज़्यादा गौर नहीं करना है। अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है और जो हमारा देसी काढ़ा होता है या देसी जो चीज़ें होती हैं उनका सेवन करना है, अच्छा खाना पीना है, जिससे इम्यूनिटी आपकी बढ़े और कोरोना आपको आए भी तो छू कर निकल जाए, आपका कुछ बिगाड़ ना पाए। तो ये बड़ी बात है कि अगर पिछले कुछ दिनों में एक गांव में इतनी जानें चली गई हैं, प्रशासन हालांकि अब गौर करने लगा है और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द वहां पर सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। सो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सही अपडेट आप तक पहुंचती रहे, चाहे कोरोना को लेकर, लॉकडाउन को लेकर, सरकार की कोई नई इंस्ट्रक्शन है उनको लेकर, तो फिर आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें ताकि तमाम लोगों तक पहुँचे और वो लोग जो हैं तमाम वो जागरूक हो सकें और अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद, नमस्कार।